एसीए के लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो एसीए के लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने से पहले हम जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या उसमें पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ा था इर्गोनॉमिक्स और ह्यूमन फैक्टर्स, सही है। तो इर्गोनॉमिक्स मीन्स इज़ द इर्गोनॉमिक्स और द ह्यूमन फैक्टर इज़ द स्टडी ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरेक्शन। इर्गोनॉमिक्स जो है वो एक स्टडी होती है ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरेक्शन। Ergonomics good at defining standards and guidelines for constraining the way we design certain aspects of the system। तो ergonomics जो है वो एक स्टडी होती है किसी भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, इंट्रैक्शन की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी को हम ergonomics बोलते हैं। ergonomics एग्जांपल्स अरेंजमेंट ऑफ द कंट्रोल्स एंड द डिस्प्लेस। इर्गोनॉमिक्स की एग्जांपल जो थी वो पहली ये थी कि अरेंजमेंट ऑफ द कंट्रोल्स एंड द डिस्प्लेज। देन सेकंड हमारे पास सराउंडिंग इन्वायरमेंट। देन थर्ड हेल्थ इश्यूज़। और फिर हमने पढ़ा था कि इसकी लास्ट एग्जांपल जो हमारे पास थी वो है यूज़ ऑफ कलर, सही है। तो फिर उसके बाद हमने कुछ उसके कॉमन इंटरेक्शन इज द कम्युनिकेशन between the user and the computer, it is a link, it is association between the user and the system। तो हमने कुछ कॉमन इंटरेक्शन स्टाइल देखे थे। देयर आर द 7 कॉमन इंटरेक्शन स्टाइल्स। फर्स्ट वन इज़ कमांड लाइन इंटरफेस, मेन्यूज, थर्ड नेचुरल लैंग्वेज, फोर्थ क्वेश्चन आंसर एंड द क्यूरी डायलॉग, फिफ्थ फॉर्म फिल्स एंड द स्प्रेडशीट्स, 7 WIMP, 6 WIMP एंड 7th पॉइंट एंड क्लिक। तो सही है। कमांड लाइन इंटरफेस सबसे पहले हमने डिस्कस किया था। तो कमांड लाइन इंटरफेस क्या था? कमांड लाइन इंटरफेस वाज द फर्स्ट इंटरेक्टिव डायलॉग्स टाइप टू बी कॉमनली यूज्ड, इज स्टिल वाइडली यूज्ड। कमांड लाइन इंटरफेस जो था वो फर्स्ट हमारा इंटरेक्टिव डायलॉग स्टाइल है, ये अभी तक यूज़ हो रहा है। इसकी डेफिनेशन में हमने देखा था कि इट इज़ द वे ऑफ डायरेक्टली एक्सप्रेसिंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर यूजिंग फंक्शन कीज, सिंगल्स, कैरेक्टर्स, एब्रीवेशन और द होल कमांड, सही है। तो ये एक ऐसा तरीका था जिसमें हम अपने इंस्ट्रक्शन जो है वो डायरेक्टली एक्सप्रेस करते थे कंप्यूटर से, क्या यूज़ करते हुए फंक्शन कीज़ को, सिंगल कैरेक्टर्स को, एब्रीवेशन को या होल वर्ड कमांड्स को। इसकी टिपिकल एग्जांपल ये थी कि टिपिकल एग्जांपल ऑफ द कमांड लाइन इंटरफेस इज़ द यूनिक्स सिस्टम। तो कमांड लाइन इंटरफेस की एक जो एग्जांपल वो यूनिक्स सिस्टम है। इसके फिर हमने फीचर्स को डिस्कस किया था। फीचर में इसमें एक एडवांटेजेस और द डिसएडवांटेजेस आते हैं। एडवांटेजेस में ये था कि ये सूटेबल फॉर द रिपीटेटिव टास्क, better for the expert users than the novices, offers direct access to the system functionality, command menus abbreviation should be the meaningful। इसके एडवांटेजेस ये थे कि ये सूटेबल है रिपीटेटिव टास्क के लिए, बेटर होता है फॉर द एक्सपर्ट यूज़र दैन द नोविसेस, ये ऑफ़र करता है डायरेक्ट एक्सेस टू द सिस्टम फंक्शनैलिटी, सिस्टम फंक्शनैलिटी को एक्सेस करने के लिए हमें ये डायरेक्ट एक्सेस को ऑफ़र करता है, सही है। फिर हमने इसके कुछ डिसएडवांटेजेस, इसकी लिमिटेशन को देखा था। फॉर समवन हु हैज़ नेवर यूज्ड कमांड लाइन इंटरफेस इट कैन बी द वेरी कंफ्यूजिंग, रिक्वायर्स द यूजर्स टू लर्न द कॉम्प्लेक्स कमांड और द लैंग्वेज हिडन फीचर दैट इज if the command is unknown we cannot make the use of that feature, not very good for the novices users। if there is a spelling mistake then the command will not correspond to the or fail, सही है। तो ये कमांड लाइन इंटरफेस जो है एक ऐसा यूज़र जिसने इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया उसके लिए कन्फ्यूजिंग हो सकता है। ये रिक्वायर करता है कि जो यूज़र है वो एक कॉम्प्लेक्स कमांड को रिमेंबर रखे, एक लैंग्वेज को सीखे इसको यूज़ करने के लिए। तो अगर हमारी कमांड इफ़ द कमांड इज़ अननोन, अगर कमांड अननोन है तो हम उस कमांड को हम किसी उस फीचर को यूज़ नहीं कर सकते, सही है। तो ये नोविसेस यूज़र्स के लिए इतना कोई अच्छा नहीं है। और अगर इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कमांड विल नॉट रिस्पॉन्ड और फेल, सही है। देन फिर हमने डिस्कस किया था मेन्यू जो है वो इज़ द सेट ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल टू द यूज़र इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, सही है। मेन्यू एक ऐसा ऑप्शंस का सेट था जो कि अवेलेबल होता है यूज़र्स को, इसको डिस्प्लेड किया जाता है स्क्रीन पर
एंड मेन्यूज को सिलेक्टेड किया जाता है यूजिंग द माउस और न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक कीज़, और इनको सिलेक्ट किया जाता है माउस को, न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक कीज़ को यूज़ करते हुए। सही है। मेन्यूज हेल्प द यूज़र्स टू फाइंड द इंफॉर्मेशन और एग्जीक्यूट प्रोग्राम फंक्शन। मेन्यू जो हैं वो किसी भी यूज़र को इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए हेल्प करते हैं और एग्जीक्यूट करवाते हैं प्रोग्राम फंक्शन। मेन्यूज़ में हमारे पास उसके एडवांटेजेस आए, फिर डिसएडवांटेजेस। सही है। मेन्यूज़ के एडवांटेजेस को देख लेते हैं कि उसमें फर्स्ट वन इज़ ऑप्शनल विजिबल। इसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो विजिबल होते हैं। मेन्यूज़ आर ईजियर टू यूज़, ये यूज़ करने में आसान होता है। देयर आर नो कमांड टू लर्न और रिमेंबर। यहाँ पर जिस तरह हम कमांड लाइन इंटरफेस में किसी भी कमांड को याद रखते थे, वो जो कि इसका डिसएडवांटेज भी था कि ये हमें इसको यूज़ करने के लिए कमांड लाइन इंटरफेस को एक स्पेशल कमांड को याद रखना पड़ता था, स्पेशल लैंग्वेज लर्न करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। मेन्यूज़ को यूज़ करने के लिए हमें कोई भी कमांड को कोई भी रिमेंबर हमें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको हम ईजी टू यूज़ है, इसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये अलाउज़ ईजी सपोर्ट ऑफ द एरर हैंडलिंग, ये हमें एरर को हैंडल करने के लिए बहुत ईजी सपोर्ट मुहैया करता है। शॉर्टन्स द लर्निंग कर्व, लर्निंग कर्व को शॉर्ट करता है। रिड्यूसेस द की स्ट्रोक्स, ये की स्ट्रोक्स को रिड्यूस करता है। सही है। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ द मेन्यूज़। फिर हमने इसके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया था। ओपन ऑप्शंस हेरारिकल, जो इसमें ऑप्शंस होते हैं वो ओपन हेरारिकल होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ द फुल WIMP सिस्टम, तो जो इसमें फॉर्म होता है WIMP वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है। सही है। उसके बाद इट कैन बी इरिटेटिंग इफ़ देयर आर द टू मैनी, अगर बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स टू वर्क थ्रू, यूज़र्स गेट अनॉयड और द बोर्ड इफ़ इट टेक्स द टू लॉन्ग। सही है। यूज़र्स जो हैं वो बोर हो सकते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा हमारा टाइम ले ले। सही है। मेन्यूज़ के ये डिसएडवांटेजेस थे। फिर उसके बाद हमने नेचुरल लैंग्वेज को डिस्कस किया था। सही है। नेचुरल लैंग्वेज को डिस्कस किया था। नेचुरल लैंग्वेज ये थी कि ये इसके एडवांटेजेस को हमने देखा था। इसके एडवांटेजेस में हमारे पास ये आया था कि ये फेमिलियर होती है टू यूज़, स्पीच रिकॉग्निशन और टाइप नेचुरल लैंग्वेज, और कैन प्रोवाइड अ सेफर इंटरफेस इन द सर्टन इन्वायरमेंट। ये जो नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं वो हमें एक सेफर इंटरफेस मुहैया करते हैं कुछ सर्टन इन्वायरमेंट्स में। सही है। फिर हमने इसके डिसएडवांटेजेस देखे थे। डिसएडवांटेजेस में ये था कि ये एम्बिगियस होती है, हार्ड टू डू वेल। सही है। मिस इंटरप्रिटेशन ड्यू टू एम्बिगियस और अनक्लियर इनपुट, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। फिर हमने इसके प्रॉब्लम्स का सलूशन देखा था कि ट्राई टू अंडरस्टैंड अ सबसेट, एक सबसेट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। पिक ऑन कीवर्ड्स, हमें कीवर्ड्स को पिक करना चाहिए। ठीक है। देन फिर हमारे पास आई क्यूरी इंटरफेस। क्यूरी इंटरफेस में हमारे पास था क्वेश्चन आंसर इंटरफेस एंड क्यूरी लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज क्वेश्चन आंसर इंटरफेस। Question answer dialogue is a simple mechanism for providing the input to an application in a specific domain। ये एक ऐसा सिंपल मैकेनिज्म था जिसमें इनपुट को प्रोवाइड किया जाता है टू एन एप्लीकेशन, एक स्पेसिफिक डोमेन में, एक स्पेसिफिक एरिया में। सही है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी वेब क्वेश्चन रेज। फिर इसके एडवांटेजेस क्वेश्चन आंसर इंटरफेस के हमने देखे थे। दिस इंटरफेस इज़ ईजियर टू यूज़ एंड लर्न। ये जो इंटरफेस था इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी है और इसको लर्न करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। ये सूटेबल था फॉर द नोविस यूज़र्स, ये किसी भी एक नए यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। यूज़र्स लेड थ्रू द इंट्रैक्शन थ्रू द सीरीज़ ऑफ द क्वेश्चन। सही है। इसमें क्या किया जाता है कि एक सीरीज़ ऑफ द क्वेश्चन यूज़र को दी जाती है, फिर यूज़र उनका आंसर करता है। इस तरह से इसमें ये होता था। ऑफन यूज्ड इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये अक्सर इंफॉर्मेशन सिस्टम में यूज़ होता है। सही। फिर हमने इसके कुछ एडवांटेजेस देखे थे किसके, क्वेश्चन आंसर इंटरफेस के। दिस इंटरफेस इज़ लिमिटेड इन फंक्शनैलिटी एंड द पावर। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये अपने फंक्शन और पावर में बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। सही है। फिर क्यूरी डायलॉग लैंग्वेज,
क्यूरी लैंग्वेज आर यूज टू कंस्ट्रक्ट द क्यूरीज टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस। जो क्यूरी लैंग्वेजेस हैं इनको हम यूज़ करते हैं क्यूरीज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, डाटाबेस से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करवाने के लिए। सही है। क्यूरी लैंग्वेज या क्यूरी डायलॉग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको हम यूज़ करते हैं क्यूरीज़ को बनाने के लिए। क्या क्यूरीज़ क्यों बनाई जाती हैं? डाटाबेस से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करवाने के लिए। अ स्पेशलाइज्ड एग्जांपल इज़ द वेब सर्च इंजन। सही है। इसकी जो एग्जांपल है क्यूरी डायलॉग लैंग्वेज की, वो है हमारे पास वेब सर्च इंजन। फिर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं। इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक सिंटैक्स एज वेल एज नॉलेज ऑफ द डाटाबेस स्ट्रक्चर। सही है। ये रिक्वायर करती है कि स्पेसिफिक सिंटैक्स को, साथ साथ जिस डाटाबेस से हमने इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करवाना है उसका हमें नॉलेज भी होना चाहिए। द इफेक्टिव यूज़ ऑफ द क्यूरी लैंग्वेज रिक्वायर्स द सम एक्सपीरियंस। इसका जो क्यूरी लैंग्वेज का जो इफेक्टिव यूज़ है वो रिक्वायर करता है कि हमारे पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो। ठीक है। देन फिर हमारे पास आया था फॉर्म फिल, प्राइमरली फॉर डाटा एंट्री और डाटा रिट्रीवल। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? डाटा एंटर करने के लिए, डाटा के रिट्रीवल करने के लिए। स्क्रीन्स लाइक पेपर फॉर्म, डाटा पुट इन द रेलिवेंट प्लेस। डाटा को फॉर्म फिल में ये होता है कि हम डाटा को उसकी रेलिवेंट प्लेस में ही पुट करते हैं। फॉर्म फिल्स रिक्वायर्स गुड डिज़ाइन, सेकंड ऑब्वियस करेक्शन फैसिलिटी। सही है। ये हमसे रिक्वायर करता है कि गुड डिज़ाइन एंड द ऑब्वियस करेक्शन फैसिलिटीज़। फिर उसके बाद हमारे पास आया था स्प्रेडशीट्स। फर्स्ट स्प्रेडशीट VISICALC फॉलोड बाय द लोटस 1 to 3। जो फर्स्ट स्प्रेडशीट थी वो किससे फॉलोड हुई थी? बाय लोटस से। MS एक्सेल मोस्ट कॉमन टुडे। जो MS एक्सेल स्प्रेडशीट है ना वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। सोफिस्टिकेटेड वेरिएशन ऑफ द फॉर्म फिलिंग, grid of the cells contain a value or the formula. Formula can involve values of the cells. Users can enter and edit data. Spreadsheet maintains the consistency. यूज़र जो होते हैं वो अपने डाटा को इंटर करते हैं, अपने डाटा को एडिट करते हैं। स्प्रेडशीट जो होती है वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखती है। सही है। फिर हमारे पास एक आया था WIMP इंटरफेस। W स्टैंड्स फॉर द विंडोज़ आइकन्स मेन्यू पॉइंटर। सही है। ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल फॉर मेजॉरिटी ऑफ द इंटरेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम। ये कई बहुत ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम में डिफ़ॉल्ट होता है, स्पेशली PCs एंड द डेस्कटॉप मशीन्स में। सही है। फिर हमारे पास लास्ट स्लाइड जो थी लेक्चर नंबर 4 ऑफ ACI की, पॉइंट एंड द क्लिक इंटरफेसेस। ये यूज होते हैं इन द मल्टीमीडिया, वेब ब्राउज़र, हाइपरटेक्स्ट। सही है। पॉइंट एंड द क्लिक इंटरफेसेस किस में यूज़ होते हैं? मल्टीमीडिया में यूज़ होते थे, हमने पढ़ा था कि वेब ब्राउज़र में यूज़ होते हैं, हाइपरटेक्स्ट जस्ट क्लिक समथिंग, आइकन्स, टेक्स्ट लिंक्स और द लोकेशन और द मैप, मिनिमल टाइपिंग। सही है। ये था हमारा लेक्चर नंबर 4 ऑफ ACI। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है लेक्चर नंबर 5 ऑफ ACI। तो इसका टॉपिक नेम इज़ एलिमेंट्स ऑफ द WIMP। सही है। हम डिस्कस करेंगे कि जो एलिमेंट्स होते हैं ऑफ WIMP। WIMP स्टैंड्स फॉर विंडो, आइकन, मेन्यू एंड पॉइंटर। सही है। तो इसकी ये जो स्लाइड नंबर 2 है इस पर चलते हैं। तो इसमें एलिमेंट्स ऑफ द WIMP इंटरफेस। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द WIMP इंटरफेस इज़ विंडोज़, सेकंड इज़ आइकन्स, थर्ड इज़ मेन्यूज़, फोर्थ इज़ पॉइंटर्स जो कि एब्रीवेशन है ऑफ द WIMP की, बटन्स फिफ्थ वाला, 6 टूल बार्स एंड द डायलॉग बॉक्सेस 7। एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास WIMP इंटरफेस के? 7 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? विंडोज़, आइकन्स, मेन्यूज़, पॉइंटर्स, बटन्स, टूल बार्स, डायलॉग बॉक्सेस। सही है। अब इसकी स्लाइड नंबर 3 पे आते हैं जो कि विंडोज़ है। तो विंडोज़ को हम देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। विंडोज़ एरिया ऑफ द स्क्रीन दैट बिहेव्स एज इफ दे वर द इंडिपेंडेंट। विंडोज स्क्रीन के वो हिस्सा होते हैं जो कि इस तरह से बिहेव करते हैं कि ये इंडिपेंडेंट हैं। सही है। विंडोज़ एक ऐसा एरिया ऑफ द स्क्रीन दैट बिहेव्स एज इफ दे वर इंडिपेंडेंट।
विंडोज़ कैन कंटेन्स टेक्स्ट और द ग्राफिक्स। विंडोज़ जो होती हैं वो कंटेन करती हैं टेक्स्ट और ग्राफिक्स को। विंडोज़ कैन बी मूव्ड और रिसाइज्ड। विंडोज़ को हम मूव करवा सकते हैं और इनको रिसाइज्ड किया जा सकता है, ठीक है। विंडोज़ कैन ओवरलैप एंड ऑब्सक्योर ईच अदर। विंडोज़ जो होती हैं इन्होंने एक दूसरे को ओवरलैप किया होता है और कैन बी लेड आउट नेक्स्ट टू वन एंड अदर, और फिर ये हमें एक से दूसरी की तरफ ले जा सकते हैं, सही है। विंडोज़ आर एरिया ऑफ द स्क्रीन्स दैट बिहेव एज इफ दे आर इंडिपेंडेंट। विंडोज़ कैन कंटेन द टेक्स्ट और द ग्राफिक्स। विंडो मतलब कंटेन कर सकते हैं, इसमें टेक्स्ट भी हो सकते हैं, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, इसको हम मूव कर सकते हैं, इसको रिसाइड किया जा सकता है। विंडोज़ जो होती हैं वो कैन ओवरलैप ईच अदर एंड कैन बी लेड आउट नेक्स्ट टू वन एंड अदर, सही है। तो यूजुअली विंडोज़ हैव द वेरियस थिंग्स एसोसिएटेड विद देम दैट इंक्रीज देयर यूज़फुलनेस। विंडोज़ अक्सर इनके पास मुख्तलिफ थिंग्स होती हैं जो कि एसोसिएटेड होती हैं इनके साथ, जो इनकी इंक्रीज़ कर देती हैं यूज़फुलनेस को। तो उसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, स्क्रॉल बार एंड द टाइटल बार। स्क्रॉल बार अलाउज द यूज़र टू मूव द कंटेंट ऑफ द विंडोज़ अप एंड द डाउन और फ्रॉम साइड टू साइड। स्क्रॉल बार जो होते हैं वो यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो विंडो के कंटेंट को मूव कर सके अप एंड डाउन और फ्रॉम साइड टू साइड, सही है। जो स्क्रॉल बार होता है वो क्या करता है कि ये यूज़र को अलाउ करता है कि ये विंडो के कंटेंट को मूव कर सके, किस तरह से अप एंड डाउन एंड फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है। टाइटल बार जो होता है वो अटैच करता है, टाइटल बार अटैच टू द टॉप ऑफ द विंडो। टाइटल बार डिस्क्राइब्स द नेम ऑफ द विंडो। टाइटल बार जो होता है वो विंडो की टॉप के साथ अटैच होता है। ये डिस्क्राइब, टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार जो होता है वो डिस्क्राइब करता है नेम ऑफ द विंडो, सही है। विंडो के साथ दो चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, स्क्रॉल बार एंड द टाइटल बार। स्क्रॉल बार जो होता है वो यूज़र को अलाउ करता है कि वो विंडो के कंटेंट को मूव कर दे, और जो टाइटल बार होता है ये विंडो की टॉप पर अटैच किया होता है, और टाइटल बार डिस्क्राइब्स द नेम ऑफ द विंडो, ये विंडो के नेम को डिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ द विंडोज़ आर विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडोज़ XP एंड विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, सही है। विंडो की एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास विंडोज़ की काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स आ सकती हैं, जैसा कि विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो XP, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, सही है। अगर हम इसमें फ़र्दर कुछ ऐड करना चाहें तो हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि विंडोज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, सही है। तो सबसे पहले विंडोज़ के एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके फीचर्स में विंडोज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ जाएगा। तो विंडोज़ एडवांटेजेस इसके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ विंडोज़ सपोर्ट्स फॉर ऑल द हार्डवेयर, सही है। जो विंडोज़ होती हैं वो तमाम किस्म की हार्डवेयर को सपोर्ट करती हैं। विंडोज़ सपोर्ट्स फॉर ऑल द हार्डवेयर के विंडो जो होती हैं वो तमाम हार्डवेयर को सपोर्ट करती हैं, ये इसका एक एडवांटेज है। इट इज़ ईजी टू यूज़। विंडो जो होते हैं इनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ये भी इसके एडवांटेज में आएगा। विंडोज़ हैज़ लार्ज रेंज ऑफ द सॉफ्टवेयर। विंडो के पास बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर की एक लार्ज रेंज होती है, सही है। ये इसका एडवांटेजेस है कि विंडो हैज़ लार्ज रेंज ऑफ द सॉफ्टवेयर्स। इट हैज़ प्लग एंड द प्ले फीचर। विंडो के पास प्लग और प्ले फीचर होता है, सही है, ये इसके एडवांटेज। इट हैज़ द ग्रेट सपोर्ट फॉर द गेम्स। ये गेम्स के लिए बहुत मतलब एक मजबूत सपोर्ट रखता है विंडो जो होती है, सही है। देन फिर हमारे पास डिसएडवांटेजेस आएंगे। विंडोज़ आर नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ आर नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो जो है वो हमारे पास कोई ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होती, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इट हैज़ द हाई अमाउंट ऑफ द वायरस अटैक। इसके डिसएडवांटेजेस में ये आएगा कि मतलब इसमें ना वायरस अटैक के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इट इज़ कॉस्टली। विंडो जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। विंडोज़ हैज़ पुअर सिक्योरिटी। विंडो में जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, सही है। इसमें कोई इतनी ज़्यादा हाई लेवल की सिक्योरिटी नहीं होती। इट रिक्वायर्स द रिबोट व्हेन परफॉर्मेंस बिकम्स द स्लो। तो इसके ये डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा कि ये रिक्वायर करती है कि रिबोट को
जब परफॉर्मेंस स्लो हो जाए। सही है। तो हमने एलिमेंट्स ऑफ द WIMP डिस्कस किया। सबसे फर्स्ट वन था विंडो। तो विंडोज जो है वो एरिया है ऑफ द स्क्रीन डेट बिहेव्स इफ दे वर द इंडिपेंडेंट। सही है। तो इसके फिर कुछ हमने फीचर्स पढ़े। इसमें कुछ स्क्रॉल, इसके साथ कुछ थिंग्स एसोसिएटेड होती हैं जो कि स्क्रॉल बार और द टूल बार है। फिर हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पर चलते हैं जो कि है आइकन। सही है। आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर और द इमेज। आइकन जो होते हैं वो एक स्मॉल पिक्चर या इमेज को हम आइकन्स बोलते हैं। ठीक है। अ स्मॉल पिक्चर इज यूज टू रिप्रेजेंट द क्लोज्ड विंडो एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज एन आइकन। एक स्मॉल पिक्चर, अगर हम इस आइकन की एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो ये आएगी कि एक स्मॉल पिक्चर is used to represent the closed window and this representation is known as icon। सही है। एक स्मॉल पिक्चर जो होती है इसको यूज़ किया जाता है, एक वो रिप्रेजेंट करती है क्लोज्ड विंडो को और इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं कि आइकन। इस रिप्रेजेंटेशन को हम आइकन बोलते हैं। विंडोज़ कैन बी क्लोज डाउन, स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनी एक्सेसिबल विंडोज़। Icons can be minimized and the various icons can take the many forms। आइकन जो होते हैं, आइकन्स कैन बी मैनी, आइकन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के आइकन्स होते हैं। सही है। बहुत ज़्यादा आइकन्स अवेलेबल हैं और उनकी शेप्स आलमोस्ट डिफरेंट होती है। आइकन्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स, दे कैन बी, आइकन जो होते हैं वो काफ़ी किस्म की शक्ल के हो सकते हैं। दे कैन बी हाईली स्टाइलाइज्ड, वो बहुत ज़्यादा मतलब उनमें स्टाइल बहुत ज़्यादा हो सकता है। रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। सही है। आइकन कैन आल्सो बी यूज टू रिप्रेजेंट द अदर एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम सच एज वेस्ट बास्केट फॉर थ्रोइंग द अनवांटेड फाइल्स इनटू। सही है। आइकन्स कैन आल्सो बी यूज, आइकन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट करने के लिए अदर एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के दूसरे एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम आइकन को इस्तेमाल करते हैं। सच है, जैसा कि वेस्ट बास्केट फॉर थ्रोइंग द अनवांटेड फाइल्स इनटू, जैसा कि वेस्ट बास्केट जो कि यूज़ होती है किस लिए, अनवांटेड फाइल्स को फेंकने के लिए। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ द आइकन्स, अगर हम एग्जाम्पल्स देखें आइकन्स की, आइकन क्या है, एक स्मॉल पिक्चर है और इमेज है। एक स्मॉल पिक्चर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द क्लोज्ड विंडो। एक स्मॉल पिक्चर को हम यूज़ करते हैं क्लोज विंडो को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज़ नोन एज आइकन। सही है। इसके अगर अब हम एग्जांपल्स देखें उसमें आएगा पर्सनल फोल्डर, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड द कंट्रोल पैनल। आइकन के एग्जांपल में आएगा पर्सनल फोल्डर, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड द कंट्रोल पैनल। सही है। फिर हमारे पास इसके अगर हम इसको फर्दर देखें तो हमारे पास कुछ इसके एडवांटेजेस और द डिसएडवांटेजेस आएंगे। तो अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि आइकन्स के एडवांटेजेस, आइकन हमें क्या बेनिफिट्स देते हैं। दे सेव स्क्रीन स्टेट। सही है। ये स्क्रीन स्टेट को सेव करते हैं। एडवांटेज का इसका आइकन्स का एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि दे सेव स्क्रीन स्टेट, ये स्क्रीन स्टेट को सेव करते हैं। आइकन्स आर फास्ट टू रिकॉग्नाइज एट अ ग्लैंस। आइकन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं टू रिकॉग्नाइज करने के लिए। आइकन का सेकेंड एडवांटेज क्या है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। यूजुअली नो नीड टू ट्रांसलेट आइकन्स फॉर इंटरनेशनल यूजर्स। इसका आइकन का एडवांटेज ये भी है कि ये इसको इंटरनेशनल यूज़र्स के लिए आइकन्स को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। क्या कि आइकन्स को हम इंटरनेशनल यूज़र्स के लिए ट्रांसलेट नहीं करती, ये इसके एक एडवांटेज में आता है। आइकन्स इनहेंस द एस्थेटिक अपील ऑफ द डिज़ाइन। आइकन जो होते हैं वो एक एस्थेटिक अपील को बढ़ा देते हैं डिज़ाइन के। सही है। तो ये था सेकंड एलिमेंट ऑफ द WIMP। देन अब हमारे पास आएगा पॉइंटर्स। तो द पॉइंटर इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द WIMP इंटरफेस।
सही है। जो पॉइंटर होता है वो एक बहुत अहम कंपोनेंट है ऑफ द WIMP इंटरफेस का। पॉइंटर्स एक अहम इंटरफेस होते हैं ऑफ द WIMP इंटरफेस। WIMP स्टाइल रियलाइज ऑन पॉइंटिंग एंड सेलेक्टिंग थिंग्स सच एज द आइकन। जो WIMP स्टाइल है वो रियलाइज करता है पॉइंटर्स पर और सिलेक्ट करता है थिंग्स को जैसा कि आइकन्स। यूजेस क्या यूज़ करते हुए माउस, ट्रैक पैड, जॉयस्टिक्स, ट्रैक बॉल, कर्सर, की और द कीबोर्ड शॉर्टकट। सही है। ये चीज़ों को सिलेक्ट किस तरह से करता है, किस चीज़ को यूज़ करते हुए, माउस को, ट्रैक पैड को, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, कर्सर कीज और द कीबोर्ड शॉर्टकट्स। वाइड वैरायटी ऑफ द ग्राफिकल इमेज। पॉइंटर जो होते हैं वो वाइड वैरायटी है ऑफ द ग्राफिकल इमेजेस की। सही है। अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें पॉइंटर की, तो इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं कि द पॉइंटर इज़ एन ऑन स्क्रीन सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ द फिजिकल डिवाइस दैट द यूज़र यूज टू कंट्रोल, टू सेलेक्ट आइकन्स, डाटा एलिमेंट्स एट्सेट्रा। पॉइंटर जो है इज़ एन ऑन स्क्रीन सिंबल, ये एक स्क्रीन सिंबल है। दैट रिप्रेजेंट, जो कि रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट्स ऑफ द फिजिकल डिवाइस, फिजिकल डिवाइस की मूवमेंट्स को। दैट द यूज़र कंट्रोल, जो कि यूज़र कंट्रोल करता है क्या करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए आइकन्स, डाटा एलिमेंट्स को। सही है। तो पॉइंटर जो है कि स्क्रीन सिंबल है। फिर अगर हम इसके पॉइंटर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखें तो हमारे पास आएगा कि पॉइंटर्स प्रोवाइड्स, इसके एडवांटेजेस में फर्स्ट एडवांटेज आएगा कि पॉइंटर जो है वो प्रोवाइड्स करते हैं डायरेक्ट एक्सेस टू द मेमोरी। पॉइंटर जो है हमें मेमोरी की डायरेक्ट एक्सेस मुहैया करते हैं। सही है। पॉइंटर्स रिड्यूस द स्टोरेज स्पेस। पॉइंटर जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं किस चीज़ को, स्टोरेज स्पेस को। स्टोरेज स्पेस पॉइंटर्स रिड्यूस करते हैं। सही है। एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम्स, और ये रिड्यूस करते हैं प्रोग्राम्स की कम्प्लेक्सिटी को। सही है। पॉइंटर्स रिड्यूस द एग्जीक्यूशन टाइम्स ऑफ द प्रोग्राम्स। ये पॉइंटर के एडवांटेज में आता है कि पॉइंटर जो होते हैं वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस करते हैं। डिसएडवांटेजेस यूजिंग पॉइंटर्स इन सी प्रोग्रामिंग हैज़ फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। कि अगर हम पॉइंटर को अगर हम सी प्रोग्रामिंग में देखें ना, तो पॉइंटर्स के बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं अब। इफ़ पॉइंटर्स आर रेफरेंस्ड विद इनकरेक्ट वैल्यूज़ देन इट अफेक्ट्स द होल प्रोग्राम। अगर पॉइंटर्स को हम रेफर कर दें इनकरेक्ट वैल्यू के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे पूरे प्रोग्राम को अफेक्ट करता है। सही है। मेमोरी लीक अकर्स इफ़ डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी इज़ नॉट फ्रीड। सेगमेंटेशन फॉल्ट कैन अकर ड्यू टू अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर। सही है। जो सेगमेंटेशन फॉल्ट है ना वो अकर हो सकता है अगर हमने किसकी वजह से, अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर की वजह से सेगमेंटेशन फॉल्ट अकर हो सकता है। सही है। उसके बाद हमारे पास डिसएडवांटेजेस थे पॉइंटर के। फिर आया मेन्यूज़। सही है। मेन्यूज़, a menu represents a choice of the operation or the services offered on the screen। मेन्यू जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं चॉइस ऑफ द ऑपरेशन को और सर्विसेज को दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम एट अ गिवन टाइम। सही है। मेन्यू जो होते हैं वो चॉइस होती है ऑफ द ऑपरेशन की, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, choice of the operation or the services offered on the screen। menus required options selected with the pointer। मेन्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ये रिक्वायर्ड करते हैं ऑप्शन को जो कि सिलेक्टेड होते हैं विद द पॉइंटर। सही है। देन मेन्यूज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन क्यूज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ द ऑपरेशन दैट कैन बी स्कैन्ड। सही है। मेन्यूज़ जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक इंफॉर्मेशन क्यूज़
इन द फॉर्म, किस फॉर्म में, ऑफ एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ द ऑपरेशन लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट की फॉर्म में, दैट कैन बी स्कैन, जिनको स्कैन किया जाता है। सही है। तो मेन्यूज़ के प्रॉब्लम ये है कि टेक अ लॉट ऑफ द स्क्रीन स्पेस, जो मेन्यूज़ होते हैं वो स्क्रीन स्पेस, लॉट ऑफ द स्क्रीन स्पेस। सही है। मेन्यूज़ जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन स्पेस लेते हैं, इसके ये मेन्यूज़ के अगर हम कह लें कि ये इसका प्रॉब्लम है, तो इसका एक सलूशन स्लाइड पे बताया गया है कि पॉपअप मेन्यू अपीयर्स व्हेन नीडेड। सही है। तो मेन्यू इज़ द सेट है ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल टू द यूजर्स, इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड सेलेक्टेड यूजिंग द माउस और न्यूमेरिक और द अल्फ़ाबेटिक की। सही है। मेन्यू जो होता है वो एक सेट है ऑफ द ऑप्शंस जो कि अवेलेबल होते हैं टू द यूज़र को, इज़ डिस्प्लेड, इसको डिस्प्लेड किया जाता है ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर, एंड सेलेक्टेड, और मेन्यूज़ को सिलेक्ट किया जाता है क्या यूज़ करते हुए, माउस को यूज़ करते हुए और द न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक कीज़ को यूज़ करते हुए। मेन्यूज़ हेल्प द यूज़र टू फाइंड द इंफॉर्मेशन और एग्जीक्यूट द प्रोग्राम फंक्शंस। मेन्यू जो होते हैं वो हेल्प करते हैं यूज़र्स की क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए और एग्जीक्यूट करवाने के लिए प्रोग्राम फंक्शन को। तो ये इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि ये ऑप्शन विजिबल होते हैं, ईजियर टू यूज़, इसको मेन्यूज़ को यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, और देयर इज़ नो कमांड टू लर्न और द रिमेंबर। यहाँ पर कोई भी मेन्यूज़ के लिए यूज़ करने के लिए हमें किसी भी कमांड को लर्न नहीं करना पड़ता, इसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सही है। रिड्यूसेस द, ये हमारे मतलब रिड्यूस करता है किस चीज़ को, की स्ट्रोक्स को। सही है। तो इसके डिसएडवांटेजेस में ये आता है कि अगर यूज़र जो है वो बोर हो सकता है अगर मेन्यूज़ बहुत ज़्यादा लेंथी हों। सही है। अगर बहुत ज़्यादा मेन्यूज़ लेंथी हो तो यूज़र क्या हो सकता है, बोर हो सकता है। सही है। इसके डिसएडवांटेजेस में ये भी आता है कि टेक अ लॉट ऑफ द स्क्रीन स्पेस, ये बहुत ज़्यादा स्क्रीन स्पेस लेता है। द मेजर प्रॉब्लम्स विद द मेन्यूज़ इन जनरल आर डिसाइडिंग व्हाट आइटम्स टू इंक्लूड एंड हाउ टू ग्रुप दोज आइटम्स। सही है। कि जो मेजर प्रॉब्लम होते हैं ना ऑफ द मेन्यूज़ में वो ये होते हैं कि इस बात को डिसाइड करना है कि कौन से आइटम्स हैं जिनको हमने इंक्लूड करना है और इन आइटम्स को किस तरह से हमने ग्रुप करना है। सही है। जो मेजर प्रॉब्लम ऑफ द मेन्यूज़ आर कि हमने इस बात को डिसाइड करना है कि हमने कौन से आइटम्स को इंक्लूड करना है और क्या इन आइटम्स को हमने किस तरह से ग्रुप करना है। इसके सलूशन में हम ये कह सकते हैं कि पॉपअप मेन्यू अपीयर्स व्हेन नीडेड। सही है। एंड देन फिर काइंड्स ऑफ द मेन्यू, हमारे पास हमने मेन्यू देखा, मेन्यू की हमने मेन्यूज़ के कुछ फीचर्स देखे जिसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आए मेन्यूज़ के। सही है। तो अब हमारे पास आई काइंड्स ऑफ मेन्यूज़। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ द मेन्यू। मेन्यू बार और टॉप ऑफ द स्क्रीन मेन्यू बार, कॉन्टेक्चुअल मेन्यू। सही है। कास्केडिंग मेन्यू, कीबोर्ड एक्सेलरेटर। मेन्यू की 4 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज़ मेन्यू बार, सेकंड इज़ कॉन्टेक्चुअल मेन्यू और थर्ड इज़ कास्केडिंग मेन्यू, फोर्थ इज़ कीबोर्ड एक्सेलरेटर्स। सही है। तो फर्स्ट जो हमारे पास मेन्यू है इसको हम डिस्कस करते हैं। मेन्यू बार, मेन्यू बार जो होती है वो एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, मेन्यू बार जो होता है वो इसको ये टॉप ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के टॉप पर होता है, नॉर्मली ड्रैग्स डाउन। सही है। तो मेन्यू बार क्या होता है कि मेन्यू बार जो है वो इधर सबसे पहले टॉप ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन, ये स्क्रीन की टॉप पर होता है। फिर मेन्यू बार की भी हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स हैं, पुल डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड द फुल डाउन मेन्यू। सही है। तो पुल डाउन मेन्यू को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक मेन्यू बार दैट इज़ पुल्ड डाउन फ्रॉम द मेन्यू बार, एक मेन्यू दैट इज़ पुल्ड डाउन फ्रॉम द मेन्यू बार एंड दैट रिमेन्स अवेलेबल एज लॉन्ग एज द यूज़र होल्ड्स इट ओपन। सही है। एक ऐसा मेन्यू जिसको हम पुल्ड डाउन करते हैं, कहाँ से, मेन्यू बार से, और ये अवेलेबल रहता है जब तक यूज़र इसको ओपन रखता है। सही है। पुल डाउन मेन्यू क्या होता है कि जिसको हम
एक ऐसा मेन्यू जिसको हम पुल डाउन करते हैं मेन्यू बार से और ये रिमेन्स अवेलेबल एज लॉन्ग एज द यूज़र होल्ड्स इट ओपन, जब तक यूज़र इसको ओपन रखता है। सही है। देन फिर हमारे पास आया ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये जो पुल डाउन मेन्यू है ना, उसमें हम कह सकते हैं माउस होल्ड एंड द ड्रैग डाउन मेन्यू। माउस होल्ड किया जाता है और मेन्यू को ड्रैग कर लिया जाता है। ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू में माउस क्लिक रिवील्स मेन्यू, माउस जो है वो क्लिक करता है और मेन्यू जो होते हैं वो रिवील हो जाते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू, एक मेन्यू दैट ड्रॉप फ्रॉम द मेन्यू बार व्हेन रिक्वेस्टेड एंड रिमेन्स ओपन्स विदाउट फर्दर एक्शन अंटिल द यूज़र चूजेज इट और चूजेज अ मेन्यू आइटम। एक ऐसा मेन्यू जिसको हम मेन्यू बार से ड्रॉप करते हैं जब रिक्वेस्ट किया जाता है तो हम ड्रॉप मेन्यू को ड्रॉप करते हैं मेन्यू से और ये रिमेन्स ओपन विदाउट द फर्दर एक्शन, और ये रिमेन ओपन रहता है किसी भी मज़ीद फर्दर एक्शन के बगैर उस वक्त तक जब तक यूज़र मेन्यू बार को या मेन्यू आइटम को सिलेक्ट नहीं कर लेता। सही है। ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है कि एक ऐसा मेन्यू जिसको हम ड्रॉप डाउन करते हैं मेन्यू बार से जब रिक्वेस्ट की जाती है और ये अवेलेबल है और रिमेन्स ओपन विदाउट द फर्दर एक्शन। सही है। फिर देन लास्ट टाइप ऑफ द मेन्यू बार इज़ फुल डाउन मेन्यू। फुल डाउन मेन्यूज़ आर सिमिलर टू द पुल डाउन मेन्यूज़। फुल डाउन मेन्यू जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं किसकी तरह के, पुल डाउन मेन्यू में, एक्सेप्ट दैट द मेन्यू ऑटोमेटिकली अपीयर्स व्हेन द माउस पॉइंटर इंटर्स द टाइटल बार। फुल डाउन मेन्यू जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं किसकी तरह के, पुल डाउन की तरह के, सिर्फ एक्सेप्ट दैट, सिर्फ इसके सिवाय इसके कि मेन्यू जो है वो फुल डाउन में ये होता है कि जो मेन्यू है वो ऑटोमेटिकली अपीयर्स हो जाते हैं जब माउस पॉइंटर को हम टाइटल बार पर इंटर करते हैं। सही है। तो मेन्यू के 4 टाइप्स हैं, मेन्यू बार, कॉन्टेक्चुअल बार, मेन्यू बार, कॉन्टेक्चुअल मेन्यू, कास्केडिंग मेन्यू एंड द कीबोर्ड एक्सेलरेटर। तो हमने फर्स्ट वन डिस्कस की मेन्यू बार, ये ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन, इसकी 3 टाइप्स होती हैं, पुल डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड द फॉल डाउन मेन्यू। इनको अब हमने अलग अलग डिस्कस किया। सही है। तो अब कॉन्टेक्चुअल मेन्यू, ये कॉन्टेक्चुअल मेन्यूज आर द मेन्यूज विच इज़ अपीयर्स वेयर यू आर, ये वहाँ पर अपीयर होते हैं जहाँ पर आप चाहते हैं। ए कॉन्टेक्चुअल मेन्यू इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मेन्यू that appears on the user interaction such as the right mouse click or the middle click mouse option। contextual मॉडल जो होते हैं वो मेन्यू जो होते हैं वो एक ऐसा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जो कि अपीयर होता है कहाँ पर, यूज़र इंटरेक्शन पर, सच एज द राइट माउस क्लिक, जैसा कि राइट माउस क्लिक करने पर या मिडल क्लिक माउस ऑप्शन पर। सही है। तो कॉन्टेक्चुअल मेन्यू जो होता है इसमें पॉपअप मेन्यू, एक्शन फॉर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, पाई अप मेन्यू। सही है। इसी तरह हमारे पास जिस तरह मेन्यू बार की टाइप्स थी इसी तरह हमारे पास कॉन्टेक्चुअल मेन्यू की भी कुछ टाइप्स हैं। देयर आर द 2 टाइप ऑफ द कॉन्टेक्चुअल मेन्यू, पॉपअप मेन्यू एंड द पाई अप मेन्यूज़। पॉपअप मेन्यूज़ एक्शंस फॉर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स एंड द पाई अप मेन्यूज़ अरेंज्ड इन अ सर्कल। सही है। पॉपअप मेन्यू को अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि पॉपअप मेन्यू क्या होते हैं। पॉपअप मेन्यूज़ एक्शन फॉर द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। पॉपअप मेन्यू अपीयर्स व्हेन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द स्क्रीन में बी डेजिग्नेटेड बाय एन आइकन इज सिलेक्टेड। पॉपअप मेन्यू जो होता है वो अपीयर होता है जब पर्टिकुलर रीजन ऑफ द स्क्रीन में बी डेजिग्नेटेड, जब हम पर्टिकुलर रीजन ऑफ द स्क्रीन को डेजिग्नेट करते हैं तो पॉपअप मेन्यू अपीयर होता है, बट दे ओनली स्टे एज लॉन्ग एज द माउस बटन इज डिप्रेस्ड। सही है। लेकिन ये तब तक मतलब स्टे करते हैं जब तक माउस बटन इज डिप्रेस्ड। पॉपअप मेन्यू कब अपीयर होता है, जब पर्टिकुलर रीजन ऑफ द स्क्रीन में बी डेजिग्नेटेड। पाई अप मेन्यू, पाई अप मेन्यू एंड अदर अप्रोच टू मेन्यू सिलेक्शन इज़ यूज टू रेंज द ऑप्शन इन अ सर्कुलर फैशन। के पाई अप मेन्यू जो होते हैं इनको हम सर्कुलर फैशन में डिज़ाइन करते हैं। सही है।
जो पाई अप मेन्यू होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एक सर्कल में डिज़ाइन करते हैं। द पॉइंटर अपीयर्स इन द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो पॉइंटर होते हैं वो अपीयर होते हैं कहाँ पर, सर्कल ऑफ द सेंटर में। पाई अप मेन्यू जो होते हैं वो अरेंज होते हैं इन द सर्कल। ये ईजियर होते हैं टू सिलेक्ट द आइटम्स, किसी भी सिलेक्ट करने के लिए आइटम को ये बहुत ज़्यादा ईजियर होते हैं। लार्जर टारगेट एरिया, ये बहुत ज़्यादा पाई अप मेन्यू जो है वो क्विकर होते हैं, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। सेम डिस्टेंस टू एनी ऑप्शन, किसी भी ऑप्शन से वो सेम डिस्टेंस, सही है। देन हमारे पास आ गया मेन्यूज़ एक्स्ट्राज। मेन्यूज़ एक्स्ट्राज में हमारे पास आया कास्केडिंग मेन्यूज़ एंड द कीबोर्ड एक्सेलरेटर। कास्केडिंग मेन्यूज़ में हमारे पास ये आएगा कि हायरार्किकल मेन्यू स्ट्रक्चर, इसमें जो मेन्यू स्ट्रक्चर होता है वो हायरार्किकल होता है। मेन्यू सिलेक्शन ओपन्स न्यू मेन्यूज़, जो मेन्यू की सिलेक्शन होती है वो ओपन करती है न्यू मेन्यूज़ को, सही है। तो अब कास्केडिंग मेन्यू को पढ़ के देख लेते हैं कि एक मेन्यू सिस्टम डेट डिस्प्लेज सब मेन्यूज़ ऑफ टू साइड व्हेन सिलेक्टेड द मेन्यूज़। कास्केडिंग मेन्यू एक ऐसा मेन्यू सिस्टम है जो कि डिस्प्ले करवाता है सब मेन्यूज़ को ऑफ टू द साइड व्हेन सिलेक्टेड द मेन्यूज़। इसमें मेन्यू स्ट्रक्चर जो होता है वो हायरार्किकल होता है। मेन्यू सिलेक्शंस ओपन्स द न्यू मेन्यूज़। फिर हमारे पास आ गया कीबोर्ड एक्सेलरेटर्स। मेन्यूज़ ओपन्स आफ्टर ऑफर द कीबोर्ड एक्सेलरेटर। कीबोर्ड एक्सेलरेटर में क्या होता है कि जो मेन्यूज़ होते हैं वो हमें कीबोर्ड एक्सेलरेटर ऑफर करते हैं। की कम्बिनेशन डेट हैव द सेम अफेक्ट एज सेलेक्टिंग द मेन्यू आइटम। जो की कम्बिनेशन होते हैं वो बिल्कुल उसी तरह का इफेक्ट रखती हैं जैसा कि मेन्यू आइटम रखते हैं, सही है। कीबोर्ड एक्सेलरेटर में क्या होता है कि जो कीबोर्ड की कम्बिनेशन होती हैं वो बिल्कुल उसी तरह का इफेक्ट रखती है जैसा कि मेन्यू आइटम रखते हैं, सही है। इसकी अब कीबोर्ड एक्सेलरेटर की भी फर्दर 2 काइंड्स हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं। एक्टिव व्हेन मेन्यू ओपन यूजुअली फर्स्ट लेटर। ये इसकी 2 टाइप्स हैं वो इस तरह से कि ये तब ओपन होता है जब फर्स्ट लेटर को हम, ये तब एक्टिव होता है जब हम मेन्यू ओपन करते हैं यूजुअली जैसा कि फर्स्ट लेटर, सही है। ये सेकंड में हमारे पास टाइप में ये आएगा कि एक्टिव व्हेन द मेन्यू क्लोज्ड। फर्स्ट वाला क्या था कि ये तब एक्टिव होता है जब मेन्यू ओपन होता है। सेकंड वाला क्या कि ये तब एक्टिव होता है जब मेन्यू को क्लोज कर दिया जाता है जैसा कि यूजुअली कंट्रोल प्लस लेटर। कीबोर्ड एक्सेलरेटर की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्टिव व्हेन मेन्यू ओपन एंड सेकंड वन एक्टिव व्हेन द मेन्यू क्लोज। फर्स्ट वन की एग्जांपल ये है कि फर्स्ट लेटर यूजुअली फर्स्ट लेटर एंड द सेकंड की एग्जांपल ये है कि कंट्रोल प्लस लेटर। ये यूजुअली डिफरेंट, सही है, ये आमतौर पर डिफरेंट ही होते हैं। उसके बाद हमारे पास आया मेन्यू डिज़ाइंस इश्यूज़। मेन्यूज़ डिज़ाइंस इशू में हमारे पास ये आएगा कि मेन्यू डिज़ाइन में कौन कौन से हमें इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, कि कौन कौन से इश्यूज़ होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। इसमें इश्यूज़ आएंगे विच काइंड टू यूज़, हमें किस किस्म की काइंड को यूज़ करना है, सही है। फर्स्ट इशू कौन सा है कि विच काइंड टू यूज़। सेकंड इशू व्हाट टू इंक्लूड इन मेन्यूज़ एट ऑल। फर्स्ट ये था कि हमें क्या यूज़ करना है, किस किस्म का, विच काइंड मतलब हमें कौन सी काइंड यूज़ करनी है। सेकंड हमारे पास कि हमने क्या इंक्लूड करना है मेन्यूज़ में, एट ऑल वर्ड्स टू यूज़। थर्ड प्रॉब्लम इज़ वर्ड्स टू यूज़ एक्शन और डिस्क्रिप्शन, सही है। इसका थर्ड इशू क्या है कि वर्ड्स टू यूज़। फोर्थ इशू हाउ टू ग्रुप द आइटम्स। फोर्थ इशू इसका ये है कि हमने आइटम्स को किस तरह से ग्रुप करना है। फर्स्ट इशू के विच काइंड टू यूज़, हमने किस किस्म की काइंड यूज़ करनी है। फिर सेकंड व्हाट टू इंक्लूड इन द मेन्यूज़ एट ऑल, हमें किस तरह के मेन्यूज़ को इंक्लूड करना है। थर्ड इज़ वर्ड टू यूज़ एंड फोर्थ इज़ हाउ टू ग्रुप आइटम्स, सही है, कि हमने किस तरह के आइटम्स को हमने आइटम्स को किस तरह ग्रुप करना है। फिर हमारे पास आया बटन्स। हमने मेन्यूज़ को पढ़ लिया, मेन्यूज़ के टाइप्स को पढ़ा, सही है। फिर हमारे पास आया बटन।
तो अब हम बटन को डिस्कस करते हैं। एक बटन, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें या हम देखें कि बटन एक्चुअली होता क्या है, तो बटन इज़ द फिजिकल स्विच दैट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ अ डिवाइस। बटन जो होता है वो एक फिजिकल स्विच होता है जो कंट्रोल करता है किसी भी डिवाइस के फंक्शन को। सही है, बटन इज़ अ फिजिकल स्विच दैट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ अ डिवाइस। अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें, द पिक्चर इज़ एन एग्जांपल ऑफ द पावर बटन फाउंड ऑन द फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर। इंडिविजुअल एंड द आइसोलेटेड, अगर हम फर्दर देखेंगे बटन क्या है, तो बटन ये भी हो सकता है कि इंडिविजुअल एंड आइसोलेटेड रीजन, एक इंडिविजुअल रीजन विद इन अ डिस्प्ले दैट कैन बी सिलेक्टेड, जिसको हम सेलेक्ट करते हैं टू इन्वोक एन एक्शन, किसी भी एक्शन को इन्वोक करने के लिए। सही है, बटन एक्चुअली होता क्या है, एक फिजिकल डिवाइस है, फिजिकल स्विच है जो किसी भी डिवाइस के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। सही है, इसी तरह बटन्स की टू काइंड्स हैं। देयर आर द टू काइंड्स ऑफ द बटन्स, रेडियो बटन्स एंड द चेक बटन्स। रेडियो बटन्स, अगर हम रेडियो बटन को देखें तो रेडियो बटन्स में ये आएगा कि टुगल बटन्स कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर टू अलाउ द यूज़र टू सेलेक्ट वन फीचर्स from a set of the mutual exclusive options. These are called the radio buttons. टुगल बटन्स, एक टुगल बटन जिनको हम ग्रुप कर सकते हैं टुगेदर, क्या करने के लिए, जो कि हमें इजाज़त, यूज़र को इजाज़त देते हैं कि वो सिलेक्ट करे एक फ़ीचर को म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सेट से। सही है, इसको हम कहते हैं कि ये रेडियो बटन है। अगर फिर सेकंड जो टाइप है वो है चेक बॉक्सेस। इफ़ अ सेट ऑफ द ऑप्शन is not mutually exclusive, then a set of the toggle buttons can be used to indicate the on and off status of the options. अगर सेट ऑफ द ऑप्शन हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, तो जो फिर टुगल बटन का सेट होता है उसको हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑप्शन के स्टेटस को ऑन या ऑफ करने के लिए। This type of the collection of the button is sometimes referred to as a check button. इस तरह की बटन की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, चेक बटन। इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं बटन के। सही है, ऑलवेज विजिबल, एडवांटेजेस में इसका ये आएगा कि ये ऑलवेज विजिबल होते हैं। सही है, रिमाइंडिंग ऑफ द चॉइस इज़ अवेलेबल, इसमें जो रिमाइंडिंग ऑफ द चॉइस होती है वो अवेलेबल होती है, ये इसका एडवांटेज है बटन का। कैन पोजेसेस द 3D अपेयरनेस, इसके पास 3D अपेयरनेस होती है। डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें बटन के, तो कंज्यूम्स द स्क्रीन स्पेस, ये कंज्यूम करते हैं मोर स्क्रीन स्पेस को। ये रिक्वायर्स करते हैं मूविंग द पॉइंटर टू सेलेक्ट, रिक्वायर्स द मूविंग द पॉइंटर टू सेलेक्ट, ये इसके डिसएडवांटेज में आ जाएगा बटन्स के। सही है, तो देन हमारे पास स्लाइड आ गई है नंबर 11। तो इसमें है जी टूल बार। व्हाट इज़ टूल बार? टूल बार इज़ अ ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट ऑन विच आइकन्स, मेन्यूज एंड द अदर इनपुट आउटपुट एलिमेंट्स आर प्लेस्ड। टूल बार क्या होता है? टूल बार एक ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट है, एक ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट जिस पर आइकन्स, मेन्यूज और दूसरे इनपुट आउटपुट एलिमेंट्स पड़े हुए होते हैं। ठीक है, फास्ट एक्सेस लॉन्ग लाइन्स ऑफ द आइकन्स। टूल बार्स आर द लॉन्ग लाइन्स ऑफ आइकन्स, आइकन्स की बहुत लंबी लाइन्स टूल बार्स हैं। टूल बार्स में फास्ट एक्सेस टू कॉमन एक्शंस, इसके अगर एडवांटेजेस देखें तो ये आएगा कि ये फास्ट एक्सेस देती है हमें टू कॉमन एक्शन पर। समटाइम्स द कंटेंट्स ऑफ द टूल बार इज़ फिक्स्ड, कभी कभार ये होता है कि जो कंटेंट्स होते हैं ऑफ द टूल बार वो फिक्स्ड होते हैं, बट ऑफन यूज़र कैन कस्टमाइज इट, लेकिन अक्सर यूज़र इनको कस्टमाइज़ कर लेते हैं। इधर चेंजिंग विच फंक्शंस आर मेड अवेलेबल, चेंज करते हुए कि कौन से फंक्शन हमें अवेलेबल है, और चेंजिंग विच ऑफ द सेवरल प्री डिफाइंड टूल बार इज़ डिस्प्लेड, और ये चेंज करते हुए कि कौन से टूल बार को डिस्प्लेड करवाया जाना है। सही है, तो देन हमारे पास आएगा डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स इंफॉर्मेशन विंडोज़, डायलॉग जो होती हैं वो इंफॉर्मेशन विंडोज़ होती हैं डैट पॉप अप टू इन्फॉर्म ऑफ एन इम्पोर्टेंट इवेंट और रिक्वेस्ट
इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये विंडोज़ होती हैं जो कि किसी भी इम्पोर्टेंट इवेंट को इन्फॉर्म करने के लिए जो कि किसी भी इम्पोर्टेंट इवेंट को इन्फॉर्म करवाती है और रिक्वेस्ट द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल व्हेन सेविंग अ फाइल, इसकी एग्जांपल को देखें तो जब हम सेव करते हैं फाइल को, एक डायलॉग बॉक्स इज़ डिस्प्लेड, एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्लेड होता है टू अलाउ द यूज़र, अलाउ करता है यूज़र को क्या करने के लिए, स्पेसिफाई द फाइल नेम, किसी भी फाइल नेम को स्पेसिफाई करने के लिए और इसकी लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए। वंस द फाइल इज सेव्ड, एक दफ़ा जब फाइल सेव्ड हो जाती है द बॉक्स डिसअपियर, तो बॉक्स जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। अगर हम देखें कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द टूल डायलॉग बॉक्सेस, मॉडल एंड द नॉन मॉडल। मॉडल में हमारे पास आएगा कि जो मॉडल डायलॉग बॉक्सेस होते हैं विल टेम्परेरीली ब्लॉक द यूज़र एक्शन, ये टेम्परेरीली यूज़र एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। जो नॉन मॉडल होते हैं वो ये होता है कि नॉन मॉडल डायलॉग बॉक्सेस विल नॉट ब्लॉक द यूज़र एक्शन, इट कैन बी लेफ्ट ओपन। तो नॉन मॉडल जो होते हैं वो यूज़र एक्शन को ब्लॉक नहीं करते। सही है। अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें कि इट एक्ट अ फोर्सिंग फंक्शन विच प्रिवेंट द यूज़र एक्शन, इट हेल्प द यूज़र टू नो इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग इन द सीक्वेंस ऑफ द एक्शन। जो डायलॉग बॉक्सेस होते हैं वो यूज़र की हेल्प करते हैं अगर एक्शन ऑफ सीक्वेंस में कुछ रॉन्ग हो रहा हो। डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि जो नॉन मॉडल डायलॉग बॉक्सेस होते हैं मे बी अनोइंग टू द यूज़र, ये यूज़र को अनोइंग कर सकते हैं। ठीक है। एंड देन फिर हमारे पास आ गया एरर एंड द रिपेयर, कि हम किस तरह से एरर को रिपेयर कर सकते हैं। कांट ऑलवेज अवॉइड एरर्स, हमेशा हम जो एरर्स होते हैं उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। सही है। बट वी कैन पुट देम राइट, लेकिन हम इनको ठीक कर सकते हैं। मेक इट ईजी, हम इसको किस तरह से, मतलब इसका क्या सलूशन है, एरर को किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। मेक इट ईजी टू डिटेक्ट द एरर, एरर को डिटेक्ट करना आसान बनाएं। फिर देन द यूज़र कैन रिपेयर देम, फिर यूज़र इनको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। फिर कॉन्टेक्स्ट इंट्रैक्शन जो होती है वो अफेक्टेड होता है, जो ये किसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम, इंट्रैक्शन का। सही है। इंट्रैक्शन अफेक्टेड बाय द सोशल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। इंट्रैक्शन जो होता है वो अफेक्टेड होता है किससे, सोशल ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट से। अदर पीपल डिज़ायर, अदर पीपल मोटिवेशन एंड द इनएडिक्वेट सिस्टम। कॉन्टेक्स्ट जो इंट्रैक्शन होता है वो किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है, अदर पीपल, मोटिवेशन एंड द इनएडिक्वेट सिस्टम से। अदर पीपल में कौन कौन सा, डिज़ायर टू इम्प्रेस, कंपटीशन, fear of the failure, and then motivation, fear, ambition, self-satisfaction. Inadequate system cause the frustration and the lack of the motivation. तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी ऑफ द लेक्चर नंबर 5, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 था।